अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर आज से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई। अब अगले 6 महीने तीर्थयात्री यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। आज गंगोत्री में 1000 से अधिक और यमुनोत्री में करीब 3000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने दर्शन किए। सबसे पहले सुबह मां गंगा की डोली मुखबा से गंगोत्री धाम पहुंची। हेलीकॉप्टर से मंदिर पर फूल भी बरसाए गए। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यमुनोत्री, गंगोत्री धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। गंगोत्री, यमुनोत्री के बाद अब 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। मैं सभी चार धाम तीर्थ यात्रा पर आने वाले सभी तीर्थयात्रियों का स्वागत करता हूं। और आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम के आज कपाट विधिवत पूजा पद्धति से प्रारंभ हो गए हैं। आज से दर्शन शुरू हो गए हैं और हमारा प्रयास है कि आने वाले तीर्थयात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो। और हर दृष्टि से इस बार हम प्रयास कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और यमुनोत्री धाम, जहां की यात्रा अन्य धामों की तुलना में थोड़ा चुनौतीपूर्ण और कठिन होती है, यहाँ पर एक अच्छा मास्टर प्लान बने, उसके निमित्त हम काम कर रहे हैं कि यहाँ की यात्रा भी जो वृद्ध लोग हैं, जो अस्वस्थ हैं, उनके लिए भी अच्छी हो। मां यमुना की कृपा से ये धाम भी हमारा चहुमुखी विकास करेगा। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से चारों धामों पर जिस प्रकार से 4 धाम ऑल वेदर रोडों का निर्माण हुआ है, बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम का नव निर्माण मास्टर प्लान पर काम हुआ है, गंगोत्री धाम और मां गंगा के मायके मुखवा में आकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी जो शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की और उस यात्रा में वो सम्मिलित हुए। निश्चित रूप से यहाँ का तीर्थाटन बड़ा है और आने वाले लोगों की संख्या बड़ी है। आने वाले वर्षों में और अच्छा हो। यमुनोत्री धाम हमारा एक ऐसा धाम है जहाँ पर आने वाले सभी तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की अपनी मंगल कामनाएं भी पूर्ण होती है। मां यमुना की कृपा उन पर बनती है। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार भी इस बार जिला प्रशासन ने बहुत अच्छे नए काम भी किए हैं। कुछ यहाँ पर यमुना जी के घाट पर आपदा के कारण से कुछ वहाँ परिसर के आसपास क्षतिग्रस्त हुआ है, उसमें जल्दी ही बड़े हेलीकॉप्टर्स की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें जेसीबी अत्यंत सामान यहाँ पहुंचेंगे। तो भी उसका मरम्मत का काम जल्दी सुचारू होगा, नवनिर्माण पुनर्निर्माण होगा। और भी चिकित्सा में आने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर अच्छी व्यवस्था हो और हमारी सरकार उस दिशा में निरंतर काम करेगी। सर, अगला चरण केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन का है। वहाँ पर रीडेवलपमेंट काम हुआ है और धाम एकदम बदल चुका है केदारनाथ। तो अब यात्रा और कितनी सुरक्षित हो जाएगी और उसके लिए आपने? नहीं, यात्रा में हमारी प्राथमिकता ही सुरक्षा को लेकर है। सबसे हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो भी तीर्थयात्री देवभूमि उत्तराखंड 4 धाम तीर्थ यात्रा पर आ रहे हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित और सुगम हो, यह हमारी प्राथमिकता है। उसके लिए हमने सभी प्रबंध किए हुए हैं और लगातार मॉनिटरिंग जारी है, चाहे वो लाइव वीडियोज के माध्यम से हो या ड्रोन के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से। यातायात को सुव्यवस्थित करने वाले हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी, जवान नियमित रूप से उस दिशा में काम कर रहे हैं। यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो बाहर से आ रहे हैं, क्या दिशा निर्देश? नहीं, मैं सभी को आमंत्रित करता हूं कि 4 धाम यात्रा बहुत सुगम है, सुरक्षित है। आइए और 4 धामों के दर्शन करिए और 4 धामों की कृपा आप सब पर बरसेगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।